हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो है एसएससी की सीपीओ की ये वैकेंसी, जो कि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए निकल के आती है डिफरेंट डिफरेंट विभाग में। जैसे आईटीबीपी, सीआईएफएफ, फिर आती है इसमें एसएसबी, फिर सीआरपीएफ। इन सारी वैकेंसियों के लिए इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है। इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी मांगा है, क्या एज लिमिट मांगा है, सैलरी कितनी होती है, फीस कितना है और लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। ये सारी बातों हम डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो एसएससी के द्वारा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है, जो कि किसके द्वारा निकलती है, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की ये वैकेंसी होती है। सीएपीएफ के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम, जो कि एसएससी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो वैकेंसी आती है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के लिए वैकेंसी जारी की जाती है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं 4 मार्च से। 4 मार्च 2024 से लेके 28 मार्च 2024 के बीच फॉर्म फिल होंगे। और मैंने इससे पहले जो अपना वीडियो डाला था इसमें सीपीओ की वैकेंसी के लिए, मैंने बताया था कि ये मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी वैकेंसी आएगी। अब मैं बात करूं इस वैकेंसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो दो चीज इसमें जरूरी है, एक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और दूसरा है एज लिमिट। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं इस वैकेंसी के लिए, तो किसी भी स्ट्रीम या किसी भी बोर्ड से आप अगर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस पास होने जरूरी है। और दूसरा इसमें एज लिमिट, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 20 से लेके 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और एसटी और ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की, एससी और एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ssc.nice.in से जाके इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आगे बात करूं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 20 से 25 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। ओबीसी के लिए 3 साल की और एससी और एसटी के लिए इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन रखी जाती है, एज में छूट रखी जाती है। आगे बात करूं तो एज रिलैक्सेशन बता चुका हूं। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.ssc.nice.in। वहां पे जाके आप एक अपना, अगर रजिस्टर्ड है पहले से एसएससी पे आपकी आईडी, तो ठीक है, नहीं तो एक न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जिसमें एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा। आईडी और पासवर्ड उसको फिर से लॉगिन करेंगे, देन आपके अपने सारे डिटेल फिलअप करेंगे, फिर फोटो और सिग्नेचर फिलअप करेंगे। फिर फॉर्म की फीस कितनी है मैं आगे बताऊंगा। फिर जो भी करेक्शन डेट होता है या करेक्शन करना होता है उसकी एक डेट आती है, करेक्शन लिस्ट करने के लिए या करेक्शन करने के लिए एक डेट आती है, तो उसमें जाके अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो वो जाके करेक्ट कर सकते हैं। देन आपके पास वो एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा, जो भी फॉर्म आप फिल कर रहे हैं। आगे बात करूं तो इसके जो एप्लीकेशन फी होती है फॉर्म को फिल करने की, वो सारे कैंडिडेट के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए फॉर्म की फीस 100 रुपीज रखी जाती है, जबकि वुमेन और एसटी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहती है। जो फॉर्म की फीस है वो भी ऑनलाइन पे होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा ही ये फॉर्म की फीस फिल होती है। आगे बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है इस वैकेंसी के लिए, वो है सबसे पहला स्टेज जो होता है पेपर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। देन आता है पीईटी, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देन आता है तीसरा जो स्टेप है, फिर पेपर, इसमें दो पेपर होते हैं, दूसरा पेपर भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। देन चौथा है इसका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 4 स्टेप हैं जिससे होके आपको गुजरना पड़ेगा। देन आता है इसका एग्जाम पैटर्न। अगर मैं पहले पेपर की बात करूं तो उसमें जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 200 नंबर का पेपर रहता है और 200 ही मार्क्स का यह पेपर रहता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। यहाँ पे 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। निगेटिव मार्किंग इसमें होती है और पेपर जो रहता है वो बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहता है, बाइलिंगुअल रहता है। और निगेटिव मार्किंग 1/5 की रहती है, कहने का मतलब कि 0.25 की, 1/4 की, सॉरी, 1/4 की रहती है। 0.25 की निगेटिव मार्किंग इसमें रखी जाती है। अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं तो ये इंग्लिश कंप्रीहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जो कि 200 नंबर का ये भी पेपर होता है और 200 नंबर के आपसे मार्क्स होते हैं। 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा इस
का एग्जाम पैटर्न एसएससी सीपीओ का। अगर मैं आगे बात करूं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होती है 170 सेंटीमीटर की होती है। चेस्ट नॉर्मल 80 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। जो स्टूडेंट हिली एरिया, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, मराठा, ये सारे रीजन, जम्मू कश्मीर रीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 80 सेंटीमीटर तक चेस्ट एक्सपेंशन के साथ फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी से, उनकी जो हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनएक्सपेंडेड चेस्ट जो होनी चाहिए, नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर तक उनकी चेस्ट एक्सपेंशन होनी चाहिए। जबकि फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे रीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। आगे बात करूं इसमें पीईटी और पीएसटी टेस्ट के बारे में, तो इसमें जो होती है मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें रनिंग जो होती है 100 मीटर की रनिंग होती है 16 मीटर 16 सेकेंड में। 100 मीटर की रनिंग होती है 16 सेकेंड में आपकी होती है। फिर आता है इसमें 1.6 किलोमीटर की रेस होती है, कितने की, 6.5 मिनट में। मतलब 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर की, 3 चांस मिलते हैं और हाई जंप 1.2 मीटर की, इसमें भी 3 चांस मिलते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होती है 800 मीटर की रनिंग होती है, कितने में, 4 मिनट में। 800 मीटर की रनिंग होती है 4 मिनट में। हाई जंप जो होता है इसमें 0.9 मीटर का होता है और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की इसमें रखी जाती है। आगे बात करूं इसके सैलरी के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीपीओ की जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में, आपकी ग्रेड जो होनी चाहिए 4200 होनी चाहिए और 35,000 से लेके इसकी जो सैलरी होती है 1,12,400 के बीच में लाइज करती है। सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ की जो पोस्ट है उसमें इसकी पे स्केल भी 4200 होती है, सेम सैलरी इसकी भी रहती है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये 2800 इसकी पे स्केल होती है और 30,000 से लेके 52,000 के बीच में इसकी सैलरी रहती है। तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।